मदन और रतन। जब बेताल ने वापस न जाने का वादा किया तो राजा विक्रमादित्य को बहुत खुशी हुई। बेताल बोला, साधु का आश्रम आने वाला है, तुम मेरी एक कहानी और सुन लो, हो सकता है कि ये आखिरी कहानी हो। राजा ने कहा, इस बार तुम्हारी 25वीं कहानी होगी। बेताल ने कहा, हां, ये 25 कहानियां बेताल 25 के नाम से जानी जाएंगी। इस प्रकार बेताल उन्हें एक अन्य कहानी सुनाने लगा। एक बार मदन और रतन नामक दो युवक बाली टापू पर रहते थे। वे बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन दोनों एक साथ व्यापार करने निकले और बहुत धन कमाया। जब वे वापस आ रहे थे तो एक जंगल से गुजरे। उन्होंने तय किया कि वे अपनी कमाई का हिसाब लगाएंगे। दोनों अपने आगे सारा धन रखकर उसे गिनने लगे। जब वे पैसे गिन रहे थे तभी उन्हें एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वो उनके पास आई तो उन्होंने उसके रोने का कारण पूछा। वो बोली, मैं बहुत दुखी हूं। कुछ दिन पहले मैं अपने पति के साथ इस जंगल से जा रही थी, तभी डाकुओं ने हमारा सब धन और गहने लूट लिए। उन्होंने मेरे पति को भी मार डाला। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। मैं क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मदन और रतन को उस औरत पर बहुत दया आई। उन्होंने उसे अपने साथ बिठा लिया और खाने के लिए भोजन दिया। रात को वे अलाव जलाकर पहरा देते रहे ताकि कोई जंगली जानवर उन्हें नुकसान न पहुंचाने पाए। अब उस औरत के बारे में कोई फैसला करना जरूरी था। उन्होंने सोचा कि वे उस औरत को अपने साथ ही रखेंगे ताकि उसे कोई कष्ट न हो। वे दोबारा उसकी शादी करने के बारे में सोचने लगे। फिर दोनों ने निर्णय किया कि उस औरत के साथ किसी की शादी हो जानी चाहिए। जब उन्होंने उस औरत से पूछा तो उसने सहमति में अपनी गर्दन हिला दी। लेकिन मुश्किल ये थी कि मदन और रतन दोनों ही उससे शादी करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने नाम दो अलग अलग पर्चियों पर लिखेंगे और उस औरत से एक पर्ची चुनने को कहेंगे। पर्ची पर जिसका नाम होगा वही उस औरत से शादी कर लेगा। जब पर्चियां बनाई गईं और उन पर्चियों में से उस औरत ने एक पर्ची उठाई तो उस पर मदन का नाम लिखा था। अतः मदन की शादी उससे हो गई। कुछ वर्षों बाद मदन के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। फिर मदन की मौत हो गई। रतन को अपने दोस्त के मरने का बहुत दुख हुआ क्योंकि मदन उसका बहुत पुराना मित्र था। वे बचपन में साथ साथ खेलते थे और विद्यालय में पढ़ने जाते थे, इसलिए वे बहुत घनिष्ठ मित्र थे। मदन तो मर गया लेकिन रतन की परेशानी खत्म नहीं हुई थी। मदन की विधवा उससे आधी जायदाद मांगने लगी, लेकिन उसने एक भी रुपया देने से मना कर दिया क्योंकि मदन के साथ उसकी कोई साझेदारी नहीं थी। तब वो राजा के दरबार में न्याय मांगने पहुंच गई। राजा ने सारा मामला सुनकर अपना न्याय दिया। उस समय सारे दरबारी उपस्थित थे। वे भी जानना चाहते थे कि क्या राजा का फैसला उस औरत को मंजूर होगा, लेकिन उस औरत ने राजा के फैसले को माना और सराहा। इसके बाद वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। ये कहानी सुनकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, विक्रम बता, राजा ने उस विधवा औरत के प्रति क्या फैसला किया था और क्या उस औरत की मांग जायज थी? राजा विक्रमादित्य ने कहा, हाँ, उसकी मांग जायज थी। उसकी शादी तो मदन से हुई थी, लेकिन जब वो उन दोनों से मिली तो वे काम में साझेदार थे। इस तरह उसका दोनों पर एक सा दावा था। वो रतन की जायदाद में भी हिस्सा रखती थी। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर बेताल बहुत खुश हुआ और बोला कि उस राजा ने भी अपनी ओर से यही न्याय किया था।